अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। बाबरी मस्जिद की तरह हिंदुस्तान की एक और मस्जिद अब मंदिर में तब्दील हो सकती है। ब्लूप्रिंट तैयार है, स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और बिल्कुल वही तरीक़ा इख्तियार किया जा रहा है जो बाबरी मस्जिद के सिलसिले में किया गया था। आज देश में और दुनिया भर में ज्ञानवापी मस्जिद की बातचीत हो रही है। ज्ञानवापी मस्जिद जो मस्जिद है और कई सौ साल पुरानी मस्जिद है, उस मस्जिद के बारे में भी दावा किया गया कि यहाँ मंदिर पहले था जिसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। अभी भी उसके आसार मौजूद हैं, कुछ देवी देवताएं मौजूद है और बिल आखिर मामला कोर्ट तक पहुँचा और कोर्ट ने देश के कानून की, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत करते हुए उन अर्जियों पर समाअत शुरू कर दी। वीडियोग्राफी और सर्वे का हुक्म दे दिया गया और उसके बाद सर्वे हो जाने के बाद एक अफवाह फैलाई गई कि शिवलिंग पाया गया है और उस अफवाह को वाराणसी की लोकल अदालत ने सच तस्लीम करके मस्जिद के वज़ू खाना को सील कर दिया है। सिर्फ 20 लोगों के नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है और कई तरह की पाबंदी आयद कर दी गई है। ये सवाल हो रहा है कि क्या बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानवापी मस्जिद पर भी कब्ज़ा कर लिया जाएगा और जिस तरह बाबरी मस्जिद को राम मंदिर करार दे दिया गया है, फैसला भी उसी यानी मंदिर के हक़ में आया है। हालांकि तमाम सबूत बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से पाए जाते हैं, वही मामला अब ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में भी हो रहा है। और देखिए तो बिल्कुल वही अंदाज़ है। 150 साल पहले किसी ने कोई तस्करा नहीं किया कि जहाँ बाबरी मस्जिद है वो राम जन्मभूमि है, राम की पैदाइश है, या किसी ने राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद की तामीर की। 150 साल पहले यानी 1800 कुछ में एक अफवाह फैलाई गई। कुछ लोगों ने लिखा कि जहाँ बाबरी मस्जिद है वहीं पर राम का जन्म हुआ था। फिर कुछ और लोगों ने उसका तस्करा किया, इस अफवाह को तक़वियत मिलती गई। फिर कुछ लोगों ने इसे तारीख़ का हिस्सा बना दिया और सितंबर 1949 में फ़जर की नमाज से पहले दीवार फांद करके मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में मूर्तियाँ रख दी गई और दावा किया गया कि राम वहाँ प्रकट हुए हैं, राम का जन्म हुआ है। इस दावे को सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्तरद किया। उसके बाद मस्जिद में नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई, फिर ताले लगा दिए गए और बाद में फिर हिंदुओं को पूजा करने की वहाँ इजाज़त दे दी गई। और बिलाखिर 2019 में फ़ैसला आ गया 9 सितंबर 2019 को कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर होगी और बाबरी मस्जिद के लिए दूसरी जगह 5 एकड़ ज़मीन दी गई तामीर के लिए, यानी मुकम्मल तौर पर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के हवाले कर दी गई। अब वैसा ही कुछ ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हो रहा है। ज़रा समझिए इसको, क्या कुछ हो रहा है वहाँ। 2021 में 5 महिलाएं जाती है और कहती हैं कि कुछ देवी देवता ज्ञानवापी मस्जिद में पाए जाते हैं, वहाँ में पूजा करने की इजाज़त दी जाए। वाराणसी की अदालत उस अर्ज़ी को एक्सेप्ट कर लेती है, उस पर सुनवाई होती है और कहा जाता है कि जिसके बारे में आपका दावा है कि वहाँ देवी देवता पाया जाता है, उसके हम वीडियोग्राफी करेंगे, सर्वे कराएंगे, देखेंगे कि वाकई में वहाँ देवी देवता कुछ बुत मौजूद है या नहीं है। कुछ लोग सर्वे करने जाते हैं, मकामी मुसलमान रोकते हैं कि जो दावा किया जा रहा है मस्जिद में ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। उसके बाद अदालत का रवैया सख्त हो जाता है और अदालत एक कमिश्नर मुकर्रर कर देती है। 2 और लोगों का उसमें इजाफा किया जाता है और कहा जाता है कि हर हाल में मस्जिद का सर्वे होगा, मस्जिद की वीडियोग्राफी की जाएगी और बिल आखिर विजय कुमार मिश्रा को और उनके साथ 2 और लोगों को मुतय्यन किया जाता है मस्जिद की वीडियोग्राफी के लिए, मस्जिद का सर्वे करने के लिए। 14, 15, 16 मई को यानी 3 दिनों में मस्जिद का सर्वे किया जाता है। मस्जिद में 4 तहखाने मौजूद हैं। इसके अलावा मस्जिद में जो नमाज़ पढ़ने की जगह है, जो वज़ू खाना है, जो गुंबद है, जो चारों तरफ की दीवार है, सबकी वीडियोग्राफी की जाती है, सबकी रिपोर्ट लिखी जाती है और दस्तियों तरह के कैमरे वहाँ मौजूद होते। बहरहाल सारी चीज़ें कैमरे में मौजूद रहती है। आज यानी 16 मई को तीसरा दिन था जब तीसरे दिन की भी वीडियोग्राफी मुकम्मल हो गई और उन लोगों को कुछ भी हाथ नहीं लगा। खुद वहाँ के जो ज़िला अधिकारी है, जो कमिश्नर थे, उन लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ भी नहीं मिला है और जो कुछ है कोर्ट में है, सीक्रेट मामला है। 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल है, 17 मई को कोर्ट उस पर सुनवाई करेगी और देखा जाएगा क्या कुछ है। लेकिन उससे पहले ही अचानक हिंदू फरीक की तरफ से दावा किया जाता है कि शिवलिंग मिला है और उसके बाद इस अफवाह को इतनी तक़वियत पहुँचाई जाती है कि अचानक वाराणसी की अदालत की तरफ से ऑर्डर आ जाता है कि वज़ू खाने को सील कर दिया जाए जहाँ पर शिवलिंग मिला है। और इस खबर को सुनकर के सब लोग हैरान हो जाते हैं, चौकन्ना रह
जाते हैं। बाद में इसका खुलासा होता है कि जिस चीज़ को शिवलिंग बताया गया वो तो शिवलिंग है ही नहीं बल्कि फव्वारा है, फाउंटेन है। जी हाँ, आपने देखा होगा फाउंटेन कैसा होता है, यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इस फाउंटेन को उन्होंने शिवलिंग करार दे दिया। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट भी आई है, एनडीटीवी के एक सहाफ़ी मुस्लिम फरीक़ों के जो लॉयर्स है रईस अख्तर अंसारी और दूसरे, उनसे बातचीत करते हैं और उसमें वाज़ेह खुलासा होता है कि मस्जिद में एक फवारा मस्जिद में हौज़ खाना हौज़ मौजूद है जिसमें वज़ू किया जाता है। अक्सर मस्जिदों में हौज़ होता है जहाँ लोग वज़ू करते हैं, चारों तरफ बैठने की जगह होती है और उसके बीच में एक फवारा बनाया जाता है। फवारा से पानी गिरता है, बीच में एक पाइप होती है और उसमें पत्थर लगे हुए होते हैं। हर तरह के हौज़ में इसी तरह का मामला होता है। अब उसी फव्वारे को उन लोगों ने शिवलिंग बता दिया और किसी ने कहा 8 फीट शिवलिंग लंबा है, किसी ने कहा 12 फीट लंबा है। ट्विटर पर एक टीवी चैनल की 2-3 स्क्रीनशॉट को भी वायरल किया जा रहा है जिसमें अलग अलग दावा किया गया है। बहरहाल मुस्लिम फरीक़ों के वकील बताते हैं कि हुआ कैसे। दरअसल हरिशंकर जैन वकील हैं हिंदू फरीक़ की तरफ से, वो आज नहीं आए। उनके बारे में पूछा गया कि वो कहाँ हैं तो उनके बेटे ने कहा कि पिताजी बीमार हैं इसलिए नहीं आ सके हैं। वकील ये भी कहते हैं कि वहाँ किसी को मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन उनके बेटे ने किसी से मोबाइल मांग करके अपने पिता से बातचीत की और उनको पता चला कि उनके जो पिताजी थे वो कोर्ट पहुँचे हुए थे, यहाँ नहीं आए थे बीमारी का बहाना करके, और कोर्ट पहुँच गए थे। और कोर्ट में जा कर के उन्होंने बता दिया कि मस्जिद के वज़ू खाना में शिवलिंग पाया गया है और इसके बाद ही कोर्ट ने फैसला कर दिया कि उस जगह को सील कर दिया जाए, उसकी निगरानी शुरू कर दी जाए और सख्त अहकामात दे दिए गए सील करने के। यानी ज़िला अधिकारी, कमिश्नर और फ़ौज सब की ज़िम्मेदारी है उसकी मुकम्मल तौर पर हिफाजत करे, किसी को वहाँ पर जाने नहीं दिया जाए। और मस्जिद में लोगों के नमाज़ पढ़ने पर एक तरह समझिए पाबंदी लगा दी गई है और सिर्फ 20 लोगों को वहाँ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई है। तो ये सब पूरा खेल हुआ है, जो फव्वारा था उसको ये कर दिया गया। उसके अलावा आज तक की वेबसाइट पर या खुद आज तक चैनल पर एक ख़बर भी दिखाई जा रही है कि कुछ वकीलों ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि जो मस्जिद के तहखाने थे वहाँ घंटियाँ मिली है, वहाँ मंदिरों के जो खंबे होते हैं वो पाए गए हैं, इसके अलावा कुछ मूर्तियाँ पाई गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जबकि जो मुस्लिम फरीक़ के लॉयर से इन सब चीज़ों को सीधे तरह से मुस्तरद कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। और ये बात तो तकरीबन हतमी तौर पर पहुँची गई है, सच्चाई पर मबनी है कि जो फाउंटेन है, जो फव्वारा है, उसी को उन लोगों ने शिवलिंग करार दे करके उससे एक तरह से कब्ज़ा करने की या मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने की साजिश शुरू हो गई है। अब देखिए एक प्रोसेस है, अदालत की स्क्रिप्ट पहले से एक तरह से तैयार थी, क्या करना है। कोर्ट की जिम्मेदारी थी कि सभी फरीक की बात को सुने। कोर्ट ने कमिश्नर मुकर्रर तय किया था, तीन लोगों को जिम्मेदारी दी थी, जिला अधिकारी मौजूद थे, पुलिस मौजूद थी, सबके सामने में वीडियोग्राफी हुई। अब कोर्ट को उसी वक्त कोई फैसला करना था, कोई जजमेंट देना था जब वो पूरी रिपोर्ट को देख लेते, वीडियोग्राफी को देख लेते, क्या है क्या नहीं है, जो दावे किए जा रहे हैं, जो एक झूठी तारीख लिखी गई है उसकी कुछ सच्चाई वीडियोग्राफी में पाई गई है या नहीं पाई गई, सब कुछ झूठ निकला है। लेकिन कोर्ट ने जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी थी वीडियोग्राफी करने की, सर्वे करने की, उनकी रिपोर्ट देखे बगैर, उनकी रिपोर्ट पढ़े बगैर कोर्ट ने महज हरिशंकर जैन की एप्लीकेशन पर यकीन कर लिया और मस्जिद के वज़ू खाना को सील करने का ऑर्डर जारी कर दिया। इसका मतलब यही समझा जाएगा कि कोर्ट के ऊपर शायद कहीं से दबाव है, कोर्ट को कहीं से स्क्रिप्ट लिख करके दिया जा रहा है और कोर्ट ने बिल्कुल वैसा ही किया, किसी फरीक को सुने बगैर, दूसरों को सफाई देने का मौका दिए बगैर, मुसलमानों की बात सुने बगैर उसे सील करने का ऑर्डर जारी कर दिया है। अब सवाल ये कि कोर्ट ने फिर 17 मई की तारीख क्यों मुकर्रर की थी, यानी कल की तारीख मुकर्रर है जहां रिपोर्ट की बुनियाद पर कल सुनवाई करेगी, जबकि कोर्ट ने उससे पहले ही नमाजियों की तादाद पर एक तरह से पाबंदी लगा दी है, वज़ू खाने को सील कर दिया है। आखिर क्यों? बाबरी मस्जिद के मामले में भी इसी तरीके से धीरे धीरे हुआ था। पहले मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई, उसके बाद नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई, उसके बाद मस्जिद में ताले लगा दिए गए, फिर मस्जिद के ताले को खोल दिया गया। लेकिन किसके लिए खोला गया? नमाज पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हिंदुओं के दावा को सुन करके उनकी पूजा के लिए, शिलान्यास के लिए। और उसके बाद फिर एक वक्त आया जब एक भीड़ के ज़रिए सरकार की निगरानी में मस्जिद को तोड़ दिया गया और सरकार तमाशा देखते रही। उसके बाद फिर कोर्ट में सुनवाई हुई और मामला फिर आ गया कि अब वहाँ राम मंदिर की तामीर होगी, क्योंकि हिंदुओं का अक़ीदा है। भले तमाम सबूत बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से, मुसलमानों के ताल्लुक़ से है, वैसा ही यहाँ हो रहा है। अब वज़ू खाना पर एक तरह से पाबंदी लगा दी गई है।
सिर्फ 20 लोगों को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई है। अब कल होकर के कहा जाएगा कि 20 लोग भी नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, दरवाजे को बंद किया जाता है। उसके बाद फिर मामला शुरू होगा, वहाँ पूजा करने की इजाज़त दे दी जाएगी। ऐसे भी मामला इसी से शुरू हुआ है कि हिंदू महिलाओं को पूजा करने की परमिशन दी जाए। अब उनको पूजा करने की परमिशन दी जाएगी, मुसलमानों का राइट्स हट जाएगा। उसके बाद फिर एक भीड़ आएगी, उस मस्जिद को तोड़ देगी और फिर मंदिर की तामीर का सिलसिला वहाँ शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल स्क्रिप्ट तैयार है। अब देखिए मुस्लिम रहनुमा, मुस्लिम लीडर्स इस सिलसिले में क्या करते हैं। अदालतों पर हमेशा मुसलमानों ने भरोसा किया, बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से भी और इस ताल्लुक से भी, लेकिन यहाँ तो खुलेआम एक अदालत ही सुप्रीम कोर्ट की अदालत के खिलाफ जा रही है, कानून की मुखालफत की जा रही है। 1991 का वार्षिक एक्ट मौजूद है जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर तशरीह है कि बाबरी मस्जिद के अलावा 15 अगस्त 1947 को भारत में जो इमारत मस्जिद थी वो मस्जिद रहेगी, जो इमारत मंदिर थी वो मस्जिद रहेगी। उसके स्टेटस को किसी भी तरह का सबूत मिलने के बावजूद भी तब्दील नहीं किया जाएगा। फ़र्ज़ कर लीजिए ज्ञानवापी मस्जिद सच में पहले कभी मंदिर था और उस मंदिर को तोड़ करके ही मस्जिद बनाया गया, इसके बावजूद भी इस कानून के मुताबिक उस पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता है। अदालतें कोई सुनवाई नहीं कर सकती है, कोई अर्ज़ी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद वाराणसी की अदालत ने अर्जी को कबूल कर लिया, उस पर सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट खामोश है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। बाबरी मस्जिद के फैसला के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि 1991 के वार्षिक एक्ट को मुकम्मल तौर पर फॉलो किया जाएगा और उसके अलावा किसी और मस्जिद के ताल्लुक से कोई विवाद नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन वहाँ किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट खामोश है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी कि सुप्रीम कोर्ट 100 नोटिस ले, खुद से एक्शन ले और वाराणसी की अदालत को हिदायत जारी करे कि सिलसिले में कुछ भी ना करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है। खुद जो पिटिशनर है या ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी के जो जिम्मेदारान है वो सुप्रीम कोर्ट भी आए थे। उन्होंने अर्जी दी थी कि सर्वे पर और वीडियोग्राफी पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को टाल दिया। अब 17 मई को यानी कल सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई होगी और वहाँ की लोकल अदालत में भी इस पर सुनवाई हो रही है। सर्वे की या वीडियोग्राफी की इसलिए मुसलमान मुखालफत कर रहे थे कि सर्वे या वीडियोग्राफी के तहत एक तरह से साजिश की जाती है और कहीं ना कहीं उसको अलग मुद्दा बना दिया जाता है। जैसे बाबरी मस्जिद का जब सर्वे हुआ या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसकी खुदाई की तो एक दावा कर दिया गया कि उसके अंदर पुराने मंदिरों के खंभे मिले हैं, ये चीज़ें मिली हैं, वो चीज़ें मिली है, जिससे साबित होता है कि यहाँ पहले कभी कोई मंदिर था। हालांकि उसका कोई सबूत नहीं है, कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन इस तरह का दावा किया गया और इसको भी फैसले में आधार मान लिया गया। अब यही मामला सर्वे करके या वीडियोग्राफी के जरिए ज्ञानवापी मस्जिद के ताल्लुक से किया जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्या सच में ज्ञानवापी मस्जिद की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और इसका भी वही अंजाम होगा जैसा बाबरी मस्जिद के साथ हुआ, या ऐसा नहीं होगा? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस ताल्लुक से कई सारी बातें ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं, मैंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर कई तरह के ख्यालात का इज़हार किया है जिसका यहाँ मैंने तस्करा नहीं किया। आप ट्विटर पर आइए और देखिए। और ख़ास तौर पर यह बात सच है कि जो फव्वारा था उसको ही इन लोगों ने शिवलिंग समझ लिया है और इसी के मुताबिक कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मिलत टाइम्स की वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि मिलत टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी अकाउंट्स पर फॉलो कीजिए और आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए।